अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं 10 नंबर के लगन के बारे में। यानी कि आपकी कुंडली कुछ इस तरह की थी और वहां पे पहले घर में 10 नंबर लिखा हुआ था, तो आप मकर लगन के हो गए हैं। जुपिटर आपके 7वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं जुपिटर आपके। और मालिक कहाँ है? एक तो 12वें घर के मालिक है, दूसरा तीसरे घर के मालिक है। तो 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ गया, 3rd हाउस का लॉर्ड भी 7th हाउस में आ गया। अब इसमें क्या होगा? जुपिटर आपके 7th हाउस में, जो कि पार्टनर का हाउस है, पार्टनरशिप का घर है, उसमें जाकर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं। लग्न पर डायरेक्ट दृष्टि डाल रहा है। जुपिटर आपके तीसरे 12वें घर का मालिक है। पार्टनरशिप में मेजर एक्टिविटी होने, मेजर चेंजेस आने वाले हैं। बिजनेस पार्टनरशिप हो, लाइफ पार्टनरशिप हो, आपका कोलैबोरेशन करना इस टाइम में बहुत जरूरी है। लोगों के साथ जुड़कर मिलकर काम करना, हाथ मिलाकर काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर एक वार्निंग भी है। अगर आप कोई नई पार्टनरशिप कर रहे हैं जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं थे, जो कि एकदम से मतलब आप ट्रस्ट करने में भी आपको 2 बार सोचना पड़ा, वहां रुक जाना। कोई व्यक्ति पुराना था, घर का था, दोस्त था, वहां आप कर सकते हो। जिसको आप जानते थे और जिसको नहीं जानते उस पर अंधी में तुक्का मत मारना, ठीक है। शादी के बहुत स्ट्रांग योग बने, तो अगर आप अनमैरिड थे तो आपका विवाह हो सकता है। लेकिन अगर आप शादीशुदा थे तो आपकी लाइफ में आपका जो पार्टनर है वो अब बहुत डोमिनेट कर सकता है आपको। और आप देख सकते हैं आपके पार्टनर को फॉरेन से भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, घर से दूर जाने के उसके कई सारे योग बन सकते हैं। आपको अपनी मैरिड लाइफ में बहुत एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पब्लिक इमेज और रेपुटेशन में भी आप देखेंगे कि एक मेजर शिफ्ट हो रहा है। अगर यहां पर 7वें घर में कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा है तो ये शिफ्ट पॉजिटिव होगा। बट मान लेते हैं अगर आपकी मकर लगन है और 7वें घर में राहु, केतु, मंगल, शनि, कोई ऐसा प्लैनेट बैठ गया है इसमें, तो ये चीजें, ये जो पब्लिक अपीयरेंस है या पब्लिक जो आपको जान रही है, ये नेगेटिव भी या डाउनवर्ड भी हो सकता है। विदेश, लेकिन अगर आप फॉरेन में रह रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल करने का प्लान बनाया है, विदेश जाकर कुछ काम करना है, आप ज्यादा बेहतर हैं। आपको बहुत ज्यादा परेशानी इस ट्रांजिट में नहीं होगी। एक चीज और देखने को मिलती है, अगर कोई पुराना लफड़ा चल रहा था, कोई कोर्ट केस, कोई लीगल मैटर, ऐसे कुछ इश्यूज आपके कंपटीशन या शत्रुओं के साथ चल रहे थे, अभी वो चीज रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन नई कॉम्प्लिकेशंस आप क्रिएट कर बैठेंगे। यानी कि आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, पुराने इश्यूज को खत्म करना है लेकिन नए इश्यूज को आने भी नहीं देना है, उससे भी रोकिएगा। इस टाइम पीरियड में आप अपने पार्टनर या अपने पोटेंशियल पार्टनर के साथ इन डेप्थ कन्वर्सेशन करोगे। बचपन, फैमिली हिस्ट्री, डीप फियर्स, फ्यूचर ड्रीम्स, आपने आज तक जो स्मॉल टॉक करते थे ना, अब वो आप कहोगे यार नहीं यार, अभी थोड़ी गहरी बातें करनी है, थोड़ी डीप की वो विजडम वाली बातें करनी है, मुझे वो फील करना है अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे जो 10वीं राशि है वो मकर लगन यानी आपके पहले हाउस में ही आ गई है। यहाँ एक स्पेशल केस है। कैप्रिकॉर्न लिटरली आपका लग्न है, जुपिटर की नीच की दृष्टि इसी पे सीधे जा रही है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपनी बॉडी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबल एरिया फिलहाल यही है। सेल्फ इमेज को लेकर कंफ्यूजन है, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ पहुंच रहा हूँ, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस मन में आएंगे। और आपका मन कर सकता है कि यार क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा हूँ ना, मिरर में आप देखोगे मेरा अपीयरेंस अच्छा नहीं है, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है, चलो अपीयरेंस बदल लेते हैं। मेरी स्किन में पिगमेंटेशन हो रहा है, इसके लिए ट्रीटमेंट करा लेते हैं। अचानक से मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की सिचुएशन बनना, आइडेंटिटी क्राइसिस होना, प्रोफेशनली करियर पाथ में बहुत सारे सवाल हैं कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इन चीजों से आप तंग होंगे। इवन आपका जो स्पाउस है वो आपकी पर्सनालिटी पे हावी हो सकता है, मतलब उसकी बातें ज्यादा मानी जा रही हैं, उसका फायदा भी ज्यादा है। जुपिटर 7th हाउस में ना, तो उसका गेन ज्यादा है। आपके हस्बैंड का बिजनेस बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जुपिटर आपके 7th हाउस में आया है तो आपके स्पाउस का फायदा है। इस टाइम पीरियड में कोशिश करिए, रेमेडी जो आप कर सकते हैं, एक तो आप हनुमान जी के टेम्पल जाकर शनिवार उनको सरसों का तेल का दिया, जिसमें आप थोड़े से काले तिल भी डालें, आप ये करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा सबसे बेस्ट रेमेडी आपके लिए 11 मुखी का रुद्राक्ष और 6 मुखी का रुद्राक्ष पहनना। एक साथ पहनिए, अपने साथ रखिए या मंदिर में रखिए या फिर अपने साथ कैरी करिए, नहीं तो धारण कर सकते हैं तो वही करना चाहिए। और ब्लैक टूरमलीन का एक क्रिस्टल आता है, वो अगर आप क्रिस्टल्स पसंद है आपको तो आप वो क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।